गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्लस टू क्लास में आपका पोल साइंस का सेकंड चैप्टर करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल, हमारा जो भारत है यहाँ पे कई तरह के दल पाए जाते हैं। ठीक है, जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे पास ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमारा देश गुलामी से कैसे आज़ाद हो। तो आज़ादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि लोकतंत्र स्थापित कैसे किया जाए, जो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। यहाँ पे कई दल पाए जाते हैं हमारे भारत देश में। इन दलों का अपना अपना कार्य होता है। ये दल अपना अपना राजस्व स्थापित करने के लिए देश में बहुत कुछ नीतियाँ लागू करते हैं। ठीक है, देश के लिए जो चुनौती थी कि लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया जाए, तो इस लोकतंत्र को बनाने के लिए बहुत से अपने जो शोधकर्ता थे या जिन्होंने इस पर रिसर्च किया या जिन्होंने अपने देश को लोकतंत्र की स्थापना के लिए बनाया, उनमें से बहुत सारे नेता सामने आए। देश को एक गुलामी की जंजीर से छुड़ाने के बाद उसके लिए लोकतंत्र स्थापित करना बहुत बड़ी बात थी। सबसे पहले हमारी कांग्रेस पार्टी सामने आई, जिसने 3 चरण लगातार आज़ादी के बाद अपना जो कार्य था वो देश के लिए किया। जब चौथी चरण के मतदान हुए तो उसके बाद हमारे ये कांग्रेस जो पार्टी थी ये पीछे रह गई, क्योंकि धीरे धीरे 3 चरणों में 3 शतकों में कांग्रेस सामने आती रही। बाकी दलों को भी आगे आने का मौका मिला। सभी दल अपने अपने कार्य करते रहे। पहले 3 चरण के चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, देश में कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस ही राज करती रही। ठीक है, बहुत से नेता आगे आए। ठीक, बहुत सारे राज्यों में अलग अलग नेताओं ने अपने कार्य किए, जिससे बहुत सारे दल देश को अपनी एक नई नीति देने लगे। हमारे जो दल हैं उनमें बहुत सारे दल हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ठीक है, समता पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, कांग्रेस का जो प्रभुत्व था उसकी प्रकृति क्या थी? डॉक्टर अंबेडकर ये कहते थे कि कांग्रेस तो जो कांग्रेस का राज चल रहा है यह एक सराय की तरह है। लोग यहाँ आते हैं, नेतागण यहाँ आते हैं, अपना कार्य करते हैं, सराय में रहते हैं और अपना कार्य कर कर चले जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये भी अपना राज करके गई है देश में। इसने भी अपने कई दल सामने लाए, अपना कार्य किया। तो जब सत्ता में एक चीज सामने आई तो उसके अपोजिट भी कई पार्टियां खड़ी हो गई। अगर आज का दौर देखा जाए तो आज का जो दौर है, जो आज का हमारा देश जिस दल या जिस भी राजनीति के होड़ पर है वो सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। आज हमारे देश में क्या है? आज हमारे देश में एक एक गली में एक एक पार्टी खड़ी होने को तैयार है। यानी कि हर एक दल ये चाहता है कि हम आगे आए, हम आगे आए, हम आगे आए। ठीक, बहुत सारे दलों ने कार्य किया लेकिन पीछे रह गई। अब भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य कर रही है देश के लिए। ठीक, इन दलों में हमारा देश है जो पिसकर रह जाता है। ये दल आते हैं, लोग क्या होते हैं, एक दल को सोच के ये वोट दे देते हैं कि शायद ये काम करेगा, फिर अगले साल दूसरे दल को सोच कर ये। लेकिन हमारे जहाँ यहाँ सबसे ज़्यादा जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसको कोई भी दल जो सामने आ रहे हैं अच्छी तरह ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे लिए कौन सा दल सही है और कौन सा गलत है। इन दलों की होड़ से देश की आज़ादी के बाद अब तक हमारे देश में कई दल बन चुके हैं। हर एक दल अपनी नीति चलाता है। ठीक, वोटिंग होती है, लोग मतदान करते हैं, अपनी पसंद से अपना नेता चुनते हैं। अब आगे जब 5 साल उसका राज रहता है तब पता चलता है कि वो पार्टी या वो दल क्या काम कर रहे हैं। अगर विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो अगर एक दल है तो उसके अपोजिट 4 दल खड़े हो जाते हैं उसको नीचा गिराने के लिए। तो हमारे देश का जो संविधान है वो सबके लिए बराबर है। जितने कानून बने हैं, जो हमारे नेता महानेता जो कानून बना के गए थे वो उनमें संशोधन हुआ है, उनको कुछ बढ़ाया गया है, कुछ घटाया गया है। इतने साल गुलाम रहने के बाद एक देश को एक पार्टी के साथ चलाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हमारे नेताओं ने ये काम किया। आज हमारा देश जन जन
जो हमारे लोग हैं हर एक पार्टी को जानते हैं, हर एक पार्टी के कार्य को जानते हैं, कौन सी पार्टी क्या कार्य कर रही है। ठीक, तो विपक्षी दल का ये लेसन था बेटा, प्रभुत्व किस पार्टी का था, कैसे किस पार्टी ने अपना काम किया। हमारे देश में बहुत सारे दल पाए जाते हैं, ठीक है। एक दल के प्रभुत्व का अगर दौर किया जाए तो इस टाइम हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी अपना दौर चला के रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। कांग्रेस, बहुजन पार्टी, सत्ता पार्टी, ये जितनी पार्टियां हैं अभी बहुत पीछे हैं। तो ये आपका लेसन था बेटा, दलों को लेकर आपको समझाया है। इसके क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ, अच्छे से आपने राइट भी करने हैं, इनको अच्छे से लर्न भी करना है। लॉन्ग क्वेश्चन, अभ्यास के क्वेश्चन सारे आपने फेयर कॉपी पे अच्छी तरह करते जाने हैं। धन्यवाद।